आपके लिए भी खुशी की बात है और मेरे लिए भी खुशी की बात है कि जब कल सर का शेड्यूल आया और जन सुनवाई के लिए हम जगह चुन रहे थे तो मैंने आसपास के का सोचा था कि मीटिंग के साथ में वहाँ पे जन सुनवाई करना आसान होता है, लेकिन फिर भी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि नहीं, मुझे डूंगरपुर का वो इलाका देखना है जो सबसे विकट हो, जहाँ मुश्किलें ज़्यादा हो और जो पिछड़ा हुआ भी। तो इस चीज़ को हमने स्वीकार भी किया और चिखली ब्लॉक इसीलिए हमने चयन किया उसमें। और इस पूरे ज़िले में मुझे भी लगभग साल भर होने को है और मेरा भी यही अनुभव, बात करें चिकित्सा क्षेत्र की बात करें या दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो वाकई में सबसे पीछे ये ब्लॉक माना जाता है और इसके कई सारे कारण भी हैं। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगी, यहाँ की स्थानीय कोई मांगे हैं या कई जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनमें स्पेशल तौर पर यहाँ के जो सरपंचगण हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, उनको अपनी सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों की मेरे तक सीधी पहुँच है। आप लोग डूंगरपुर आते भी हैं, कई बार आप मुद्दे रखते भी हैं, उनके समाधान भी होते हैं और सरकार से संबंधित जो भी स्कीम्स हैं उस पर काम करने की कोशिश भी करेंगे। जैसे आप सबको विदित है कि कोरोना का जो द्वितीय लहर आई थी उससे ठीक पहले मैंने इसी ब्लॉक में सभी सरपंचगणों के साथ में 2-3 घंटे की कार्यशाला रखी थी, सभी स्कीम्स पे बात भी की थी। लेकिन फिर लॉकडाउन आया और उसके बाद में हम उन चीज़ों पे काम नहीं कर पाए। लेकिन अब दोबारा से वापस वही प्रयास करेंगे और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि इस ब्लॉक में जो राज्य सरकार की स्कीम्स है उन पे अच्छा हम कार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। इसके अलावा दूसरी जो मुख्य बात और अपील मान लें, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट आप मान लें, प्रार्थना मान लें, अभी बीसीएमओ मैडम ने एक चीज़ आपको बताई है कि वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस इस ब्लॉक में न्यूनतम है। ये सही बात है। आप इसी डूंगरपुर जिले के दूसरे ब्लॉक देखेंगे, मैं आपके बिल्कुल पास से लगता हुआ ब्लॉक सागवाड़ा ब्लॉक है, वहाँ का जो एवरेज वैक्सीनेशन है वो लगभग 73-74% पहुँच चुका है। यानी कि हर 100 जो एलिजिबल लोगों को वैक्सीन लगनी थी उसमें से 73 से 74 लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। आपके यहाँ उलट स्थिति है कि यहाँ पर कुछ पीएचसी और सीएचसी का एरिया है, डूंगर सारण का एरिया है, चित्री का एरिया है, वहाँ पर लगभग 20 से 25% वैक्सीनेशन है। ऐसा मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति के परिवार में या उसके रिलेटिव्स में इस बार दूसरी वेव में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी न किसी व्यक्ति को हमने खोया नहीं होगा। हम हमारे खुद के परिवार में मान लें या हमारे रिलेटिव्स के परिवारों में मान लें तो शायद कोई ना कोई जान तो कोरोना के कारण गई हुई है। और इस एरिया में जब मैंने ज्वाइन किया था तब लोग भी कई बार कहते थे, जन सुनवाई में भी ये बातें आई थी कि शायद इस क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में कोरोना होता नहीं, हमारी इम्यूनिटी पावर है वो बहुत अच्छी है। लेकिन ये सारी चीज़ें झूठी है और आपको पता है कि इस दूसरी लहर में हमारे यहाँ कितनी मौतें हुई है। हॉस्पिटल मैंने रोजाना देखा है, आपके ग्रामीण क्षेत्रों से जो पेशेंट जिन्होंने दवाई नहीं ली, टेस्ट नहीं करवाया और अंत समय में वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचते थे तो उनको मछली की तरह तड़पते हुए मरते मैंने मेरी आंखों के सामने देखा है। तो ये सब हमारी भ्रांतियां हैं कि हमें कुछ होता नहीं और हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। तो एक बार पुनः मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि वैक्सीनेशन आपके बचाव के लिए हम सब ने करवाया है, बिल्कुल सुरक्षित है और इस जिले में अब तक 6 लाख से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। आने वाले समय में स्कूल गवर्नमेंट ने आज से ओपन कर दिए, 1-1.5 महीने 2 महीने बाद में क्या स्थिति रहती है, हो सकता है हम हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी स्कूलें ओपन करें। अब एक साधारण सी बात है, अगर हमारे बच्चों को कोरोना होगा तो कहाँ से होगा? हम जो 18 से 44 एज ग्रुप में है, 18 से 50 एज ग्रुप में है, उनका सबसे ज़्यादा हम काम के लिए जाते हैं, हम दुकान चलाते हैं, हम सामान लेने के लिए जाते हैं, तो हमारा आपस में जो टच रहता है वो हमारे एज ग्रुप का है। और हम अगर वैक्सीनेटेड नहीं रहेंगे तो हम खुद संक्रमित होकर हमारे बच्चों को संक्रमित करेंगे।